दोस्तों आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ कातिल आत्मा पार्ट 7। कहानी में आगे कुछ इस तरह होने वाला है कि जया जो आत्मा बचाई थी, जया घर वापस आ जाती है। जब वो वापस आने के बाद जो उसका स्तन होता है वो ढका हुआ था गमछा से, तभी उसके जो मम्मी होती है और उसके भाई जो होते हैं उसको इस तरह देखकर वो समझ जाते हैं कि इसके साथ कोई इज्जत के खिलवाड़ हुआ, इसके साथ कोई दरिंदगी हुई है। तो उसने प्रश्न का बौछार करना शुरू करता था कि जया तुम्हारे साथ क्या हुआ, बोलो हमें। तब वो जया कुछ नहीं बताती, सीधा रूम में जाकर कुंडी लगा देती है और रोने लगती है। तभी बहुत देर के बाद उसके मम्मी के पास जाती है और पूरी घटना बता देती है। उसके बाद उसके आगे क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए इस डरावनी कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। कातिल आत्मा पार्ट 7। अपने भाई की हत्या एवं खुद के साथ हुई दरिंदगी के पश्चात हत्या करने वाले गुनहगारों की फांसी पर लटकते हुए देखने की चाहत के लिए भटकती सानिया की आत्मा ने आज एक और लड़की जया को दरिंदे से बचाने के साथ साथ ही उन दरिंदों का काम तमाम भी कर दिया था। उस घटना के बाद सानिया अपने माँ से मिलने के लिए HL कैंप्स पहुंच गई थी। ये जानते हुए भी जया उसके कातिल दरिंदे को बचाव में परोकारी करने वाले वकील की बेटी है। उसने जया के साथ किसी प्रकार के बदले की भावना से कोई नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं किया था। जया एक घर के सामने प्रकट हो जाना वहां उपस्थित थी लोगों को अचंभित कर दिया था। उसके अस्त व्यस्त कपड़े गमछे से ढके हुए तन को देखकर लोगों को विश्वास हो गया था कि जया किसी दरिंदगी का शिकार हो गई है। उसकी स्कूटी भी साथ में नहीं थी। जया की माँ और उसके भाई उससे प्रश्न पूछने लगे थे, लेकिन वो किसी प्रश्न के जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में चली गई थी, अंदर से कुंडी बंद कर तेज तेज आवाज में विलाप करने। उसके रोने का कारण मात्र यही था कि वो पिछले कुछ घंटों में किसी दौर से गुजरी थी, बल्कि वो सानिया की सज्जन आत्मा के द्वारा किए बर्ताव को लेकर सानिया के प्रति सहानुभूति रखते हुए बहुत दुखी थी। वो सोच रही थी कि जिसकी आत्मा इतनी सज्जना से ओतप्रोत हुआ लड़की जब जीवित रही होगी तब कितनी अच्छे स्वभाव की रही होगी। वो दरिंदे का शिकार हुई थी और आज उसकी आत्मा उन दरिंदों के फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखने के लिए इधर उधर भटक रही है। लेकिन उसके पापा चंद पैसों के लिए उन्हें दरिंदों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे। वहाँ इकट्ठा भीड़ ने ऐसी परिस्थितियों में अपने घरों पर चले जाना ही बेहतर समझा। एडवोकेट वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने बेटी जया की स्थिति को देखकर समझ गए थे कि आज उनकी बेटी दरिंदे का शिकार हो गई है। वो अपने चैम्बर में जाकर कुर्सी पर बैठकर गहरी चिंता में डूब गए थे। आज उनको पता चला कि एक बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले कातिल कितने खतरनाक होते हैं। भरी कोर्ट में सबके सामने पीड़ित लड़की से पूछे जाने वाले सवाल उनके दिमाग में कौंधने लगे। वो सोचने लगे थे कि क्या वो अपनी बेटी के साथ विपक्ष के वकील के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों को अपने कानों से सुन पाएंगे। चिंताग्रस्त और घबराए राजेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट अपने चैम्बर से उठकर घर के अंदर बेटी जया का हाल चाल लेने पहुंच गए थे। उनकी पत्नी ने बताया जया दरवाजा नहीं खोल रही है। उन्होंने दरवाजा खटखटा कर बेटी जया दरवाजा खोलने का आग्रह किया। जया दरवाजा खोलकर बाहर आई थी। माँ के साथ उनके कमरे में चली गई थी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि बेटा पूरी बात बता, क्या हुआ था। उसने अपने साथ गुजरे हुए सारे घटनाक्रम की जानकारी अपने माँ को बताया। बगल में वीरेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट भी खड़े हुए थे। उसके बाद जैसे पूरी हुआ फिर रोने लगे और सानिया की आत्मा को धन्यवाद देते हुए कहने लगी कि मुझे अपने पापा पर शर्म आती है। सानिया की आत्मा ने मुझसे कहा था कि आपको मैंने दरिंदे से बचा लिया है। यह आपको पापा के लिए दुखद समाचार है, क्योंकि उनका एक केस कम हो गया है। उसने कहा था कि जाकर अपने पापा से बता देना कि बलात्कारी और कातिल दरिंदों को बचाकर ये कितना नेक काम कर रहे हैं। जया को बातों को सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। लोगों का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या कोई आत्मा भी इस तरह कार्य कर सकती है। राजेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने जया को एक आग आते हुए देखा था, जबकि जया बता रही थी सानिया की आत्मा उसके अपने कार से छोड़ने आई थी। वो अपने गेट पर लगे हुए CCTV कैमरे से लिए गए तस्वीर को देखकर चौंक गए थे। उन्होंने देखा जया जैसे किसी गाड़ी से उतर रही हो। उतरने के बाद वो गाड़ी चलाने वाले थे कुछ बात कर रही हो। उसके बाद घर आने के लिए मुड़ी थी। CCTV फुटेज देखने के बाद एडवोकेट राजेंद्र प्रताप सिंह ने पूरा भरोसा हो गया था कि जया जो कह रही हो बिल्कुल सच है। लेकिन वो हैरान थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जया की बातों पर भरोसा हो जाने पर राजेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट अपने के शर्मिंदा हो रहे थे। उनकी अंतर आत्मा की उनको धिक्कार रही थी कि चंद पैसों के लालच में वो कितना गलत काम कर रहे थे। उनको मालूम था कि ये दरिंदे मासूम बेटियों की इज्जत लूटकर उनको मौत से घाट उतार देते हैं। उसके बावजूद वो उनके बचाने के लिए कोर्ट में खड़े होते हैं। आज वो केस हार कर घर आए थे। सानिया का केस सर्वोच्च न्यायालय ने आज डिसाइड कर दिया था। सानिया के चारों कातिलों को फांसी की सजा महीनों पहले ही हो चुकी थी। वो उनको बचाने के लिए रिव्यू पिटीशन डॉलर अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे। केस हारने पर उनको गहरा सदमा लगा था, लेकिन जब अपनी बेटी के द्वारा की धक्कार सुनने के बाद वो अपने बेटी के साथ दरिंदे के द्वारा किए गए
दुर्व्यवहार को सुनकर पहली बार उनको केस हार जाने के बाद भी खुशी हो रही थी। वो अपनी बेटी से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने अपने बेटी जया से कहा कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद किसी भी बलात्कारी दरिंदे के पक्ष में कभी भी कोर्ट में नहीं खड़े होंगे, बल्कि उनको सजा दिलाने के लिए अब कोर्ट में खड़े होंगे। आधी रात बीत गई थी। सानिया HL कॉम्प्लेक्स स्थित अपने घर पर पहुंची। उसकी मम्मी आज बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थी। आज खुशी का दिन था। रानी भी जानती थी कि सानिया की आत्मा उन लोगों से मिलने जरूर आएगी, इसलिए उसने सानिया की मम्मी से कहा था कि आंटी रात को चाहे जितना देर में सानिया दीदी आएगी मुझे भी जगा देना। दोस्तों, क्या सानिया आत्मा उसकी मम्मी के पास आएगी और क्या सानिया की मम्मी रानी को रात में जगा पाएगी या जगा देगी? आगे सानिया के साथ क्या इंसाफ हो पाएगा? दोस्तों, क्या होगा जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।